आज का टॉपिक हमारा है नियुक्ति। नियुक्ति में सबसे पहले पूछेगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कैमा राष्ट्रपति है, तो 15वां राष्ट्रपति है। आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ। और कैमा राष्ट्रपति है, 15वां राष्ट्रपति है, याद रखना है। और भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक? 22 से 27 तक, ये ध्यान में रखेंगे। 22 से 27 तक कार्यकाल है। 2027 में भारत में नए राष्ट्रपति होंगे। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन अभी ताजा, याद रखिएगा। भारत के कैमा उपराष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति, ध्यान में रखेंगे। भारत का कैमा उपराष्ट्रपति, 15वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष भारत में कौन है? लोकसभा अध्यक्ष मिस्टर ओम बिड़ला है चर्चा में, इसलिए कि अभी इनके खिलाफ विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपको कोटा है, राजस्थान का कोटा। पूछ सकता है कि वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किस लोकसभा क्षेत्र से हैं? तो वो कोटा से हैं, ध्यान में रखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कैमा कार्यकाल चल रहा है, तो ये तृतीय कार्यकाल चल रहा है और भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, व्यक्तिगत रूप से ध्यान में रखना है। इन्होंने पहली बार ऑलरेडी शपथ कब लिया था? 2014 में। 14 से 19, 19 से 24 और 24 से लगातार 29 के लिए तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो राष्ट्रपति 15वां, उपराष्ट्रपति 15वां, प्रधानमंत्री 14वां, ये क्रम संख्या पूछता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मिस्टर श्रीकांत हैं और ये भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश है। कैमा 53वां मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान में रखिएगा। 53वां मुख्य न्यायाधीश है, 53। नेक्स्ट सवाल हमारा है, नेक्स्ट सवाल जो हमारा है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार है। ये कैमा मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो ये 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। भारत के 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त है और एसआईआर को लेकर ऑलरेडी ये चर्चा में रहे हैं। चलते हैं अगला सवाल, भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है। भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन है, याद रखना है। हमारा आईएएस का जो टॉप पोस्ट होता है भारत में वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, ध्यान में रखिएगा। भारत में टॉप मोस्ट जो आईएएस पोस्ट होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, ध्यान में रखेंगे। और राज्य में जो आईएएस का टॉप पोस्ट होता है वो मुख्य सचिव होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, भारत का सीएजी कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भारत का? भारत का सीएजी के संजय मूर्ति है। के संजय मूर्ति इज द सीएजी ऑफ इंडिया। सीएजी का काम है कि भारत का खजाना का ऑलरेडी उसके आय और व्यय कैसा चल रहा है उससे संबंधित रिपोर्ट को
राष्ट्रपति को सौंपना, देश में और राज्य में गवर्नर को सौंपना, याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति और गवर्नर को सीएजी अपना रिपोर्ट सौंपता है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का जो खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब अभी नहीं है। तो ऑलरेडी ये हिसाब किताब को सरकार को देना होगा, अन्यथा वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी, ध्यान में रखना है। अगला सवाल, गौतम कुमार आवाज जा रही है? यस सर। वेरी गुड। और स्क्रीन पे पता चल रहा है, सीन हो रहा है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का सीजीए कौन है? सोच लीजिए, सीएजी और सीजीए। भारत का सीजीए कौन है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है? भारत का 29वां सीजीए कौन है? तो ऑलरेडी मिस टीसीए कल्याणी है। ये क्या काम करता है जी? सीजीए भारत का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, ध्यान में रखेंगे। और ये केंद्र सरकार का व्यय, रेवेन्यू, राजकोषीय जो इंडिकेटर होता है उसका विश्लेषण करता है, याद रखना है। तो ऑलरेडी एक सीजीए होता है और दूसरा सीएजी होता है, अंतर को समझिएगा। ये सिर्फ यह करता है कि आय और व्यय कितना हो रहा है, ये सिर्फ रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। जबकि ये जो है सरकार को बताता है कि आपका इनकम कितना है, आपका एक्सपेंडिचर कितना है, राजकोषीय स्थिति कैसा है, वित्तीय स्थिति देश का कैसा है, ये सारे सलाह देता है, ध्यान में रखिएगा। और यही सीजीए है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, आरबीआई का गवर्नर कौन है? पूछेगा कैमा गवर्नर है भी आरबीआई का? तो आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा है और ये भारत के आरबीआई के 26वें गवर्नर है। बीपीसी इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान में रखना है। तो आरबीआई का कैमा गवर्नर, 26वां गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा। अभी 71वीं बीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा था, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलो अगला सवाल है कि नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी.आर. सुब्रमण्यम है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका कार्यकाल ऑलरेडी, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, याद रखना है, जिसका स्थापना 2015 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। यह योजना आयोग के जगह पर आया था। बी.आर. सुब्रमण्यम अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं और ये साहब 2026 तक रहेंगे, याद रखना है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, सलाहकारी संस्था है, संविधानेतर संस्था है, याद रखेंगे। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नीति आयोग, नीति का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसका पूरा नाम 64वीं बीपीसी में पूछा हुआ था, याद रखिएगा। पीवाईक्यू जो बीपीसी का हमने दिया है उसमें ये सारा क्वेश्चन आपका होगा। अगला सवाल, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन मिस्टर अजय कुमार है और एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? जल्दी से बताइए। किस आर्टिकल में यूपीएससी की चर्चा है? आर्टिकल 315, याद रखेंगे। बीपीएससी और यूपीएससी की चर्चा आर्टिकल 315 में है, याद रखिएगा। अजय कुमार का कार्यकाल कब शुरू हुआ है? 15 मई 2025 से।
तो वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो ऑलरेडी मिस्टर अजय कुमार है। चलो बीपीएससी का चेयरमैन कौन बताएगा? मनु भाई परमार। कौन है जी? बीपीएससी का चेयरमैन कौन? आवाज नहीं आ रही है। मनु भाई परमार। और यूपीएससी का कौन? यूपीएससी का कौन? अजय स्क्रीन, कुमार। हाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछेगा कि एईआरबी एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड का जो चेयरमैन है भारत का, वो कौन है? भारत के परमाणु ऊर्जा का जो नियामन होता है उसका अध्यक्ष कौन है? तो के ए बाला सुब्रमण्यम है। याद रखेंगे, परमाणु ऊर्जा का रेगुलेशन जो है इसी के पास है, ध्यान में रखना है। एनडीआरएफ, एनडीआरएफ जो होता है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स या फंड फोर्स, इसका महानिदेशक कौन है? तो इसका महानिदेशक पीयूष आनंद है। कौन है जी? पीयूष आनंद। याद रखेंगे, इसका महानिदेशक पीयूष आनंद है, इसे ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कौन है? ये दोनों में घबराना नहीं है, याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख कौन? तो आलोक जोशी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? अजीत डोभाल। चलिए बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष कौन? अंकित कुमार। आलोक जोशी। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? गौतम कुमार। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है क्या है जी? अगला सवाल है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। पूछेगा आपसे कि बजट तैयार कौन करता है भारत में? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। याद रखेंगे ऑलरेडी। बताइए किस आर्टिकल के तहत बजट को वित्तीय आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है देश में? गौतम कुमार। 112। और राज्य में किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 202। ध्यान में रखना है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? हु इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो अजय सेठ है। कौन है जी? अजय सेठ। ध्यान में रखेंगे। चलिए, रेलवे भर्ती बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो सतीश कुमार। भारत का पहला अनुसूचित जाति से संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड है, याद रखना है। शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, याद रखिएगा। ये सतीश कुमार मिस्टर अनुसूचित जाति से हैं। अब भारत का पहला रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष जो है कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हुआ है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन? तो न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम। बताइए मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, के बताएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की अन्य न्यायाधीश? जल्दी बताइए गौतम कुमार, सर बोलो। मुख्य न्यायाधीश सर। पहले था सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड जो है वो बनेगा, लेकिन अब इसमें सरकार संशोधन कर दिया, इसमें बोल दिया कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होंगे वो भी बनेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो वी रमा सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा, यही चेंजिंग हुआ है। पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन? विजया किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन? तो विजया किशोर रहाटकर, याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुआ? 1992 में। पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1990 के तहत। अधिनियम पूछेगा तो 1990 हो जाएगा, आयोग की स्थापना पूछेगा तो 1992 होगा, अध्यक्ष पूछेगा तो विजया किशोर रहाटकर होगी। और क्या इसका क्या काम है? तो राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के हितों का संरक्षण प्रदान करना है, यह ध्यान में रखना है। चलो अगला सवाल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का अध्यक्ष कौन? आदिवासी आयोग का अध्यक्ष कौन? तो अंतर सिंह आर्या, याद रखना है। जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन कौन? तो श्री किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और जनजाति आयोग का अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा गौतम कुमार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन? बोलो। श्री अंतर सिंह आर्य। नो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन? जल्दी से बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है। हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर, याद रखेंगे। तो ये तीनों आयोग को एकदम ध्यान में रखिएगा, एससी आयोग, एसटी आयोग, एसटी आयोग, एससी आयोग और ओबीसी आयोग, ठीक है। और नीति आयोग का सीईओ तो हम बता दिए थे, वी आर सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। चलो आगे, यूपीएससी का अध्यक्ष हमारा क्लियर हो गया है। अगला सवाल है कि यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन है। उर्सुला वान डेर, याद रखेंगे, उर्सुला वान डेर। और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन? एंटोनियो कोस्टा। गौतम कुमार आवाज आ रही है? यस सर। तो तनी हमको बताइए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2026 को भारत का मुख्य अतिथि कौन था? यही दोनों था, याद रखेंगे, है ना। यूरोपीय संघ का अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष, ये दोनों था, याद रखिएगा, ठीक है। उर्सुला वॉन डेर और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों था, ध्यान में रखिएगा। चलो अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है ना कि यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि का हेड, याद रखना है।
वंदे भारत पूछेगा परेड का मुख्य विषय क्या था, तो वंदे भारत का 150वां वर्ष। चलिए नेक्स्ट पूछेगा WHO का हेड कौन, तो टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा है और इसका हेड कौन, टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। चलिए पूछेगा WTO का सदस्य कितना, नॉट WHO, WTO का सदस्य 166। 166वां कौन, तिमोर लिस्ते। आज ही हमने क्लास में पढ़ाया है। चलो अगला सवाल, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, खालिद अल एलानी। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन, खालिद अल जिलानी है, याद रखेंगे। खालिद अल जिलानी यूनेस्को का डायरेक्टर, जो शिक्षा और संस्कृति को देखरेख करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेड कौन है, मसातो कांडा। कहाँ का, जापान का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई भी बनेगा तो जापान से ही बनेगा, दूसरा देश से नहीं। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक शेयर इस बैंक में जापान का है, याद रखेंगे। चलो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन, तैयब इकराम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन, जय शाह, याद रखिएगा। कौन, जय शाह। कब से, 2024 से, 3 साल के लिए बनता है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन, खालिद अल एनानी। एडीबी का 11वां अध्यक्ष कौन, मसातो कांडा। और फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन, जो अभी चर्चा में, याद रखिएगा, है ना। तो फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन, ऑलरेडी हमारा इमैनुअल मैक्रों, याद रखेंगे। इमैनुअल मैक्रों, जिसकी नियुक्ति दोबारा हुई है। और सेबास्टियन लोकार्नो जो है, ये वहां का ऑलरेडी राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका आज का चैप्टर नियुक्ति था, यह ध्यान में रखिएगा। चलिए समझ में आया गौतम कुमार? यस सर।